नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। कोई भी जो चालक तार है उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। हालांकि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और उसमें बहुत सारे सवाल रह जाते हैं जिसको कि मैं अगले वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करता हूँ और उससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स जो है उसे भी बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि सर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो उसके लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर यह देखने वाली बात आ जाती है कि यदि किसी चालक तार का यदि लंबाई पर डिपेंड किया है यहाँ पर, तो किसी चालक तार की लंबाई को आप जितना बढ़ाओगे उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो जाता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है उस चालक तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कि यदि आप चालक तार की लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वह क्या है? R है। ठीक है, मानते हैं ये कि चालक तार का प्रतिरोध क्या है? R है। यदि चालक तार का प्रतिरोध R है तो यहाँ पर यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है और चालक तार की जो लंबाई है वो यदि L है, मान लेते हैं कि L मीटर जो है ना वो लंबा है, तो वह इसका सीधा समानुपाती हो जाएगा। तो समानुपाती का साइन क्या होता है? इस तरीके का साइन समानुपाती का होता है, सीधा समानुपाती होता है। इसे मान लोगे कि आप इक्वेशन फर्स्ट है आगे के लिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है वो क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि दूसरा बोलता है कि चालक तार की मोटाई पर। दूसरा क्या बोलता है कि यह चालक तार की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट इसका है कि चालक तार की मोटाई पर यह डिपेंड करता है। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये व्युत्क्रमानुपात ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक ऐसे इस तरह से मोटाई के बनाते हैं एक भाग को, और ये जो भाग है यही क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको कि आप डायरेक्टली क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। इस साइड में भी इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना इसी के बारे में बोला जा रहा है। ये जो एरिया है वही एरिया क्या कहलाया है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये जितना बड़ा होगा प्रतिरोध का मान क्या होगा? उतना ही कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे रास्ता कोई भी चालक तार में क्या हो गया, उसको रास्ता लंबा चौड़ा मिल गया, तो वो क्या कर सकता है? आसानी से चौड़े रास्ते से आसानी से जा सकता है। आप सिंपल समझो कि एक पतली सड़क से गुजरना, बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, पतली सड़क से गुजरने में ट्रैफिक लग जाता है, लेकिन उसी की जगह पर एक चौड़ी सड़क हो जाती है तो ट्रैफिक नहीं लगता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा आसानी से पास आउट हो सकता है। तो विद्युत धारा अगर आसानी से पास होगा तो प्रतिरोध तो उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, तो यदि प्रतिरोध को R से सूचित किए तो R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A का। ठीक है, 1/A का। इसे आप क्या मान लो? इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगला जो डिपेंड करेगा वो किस पर करेगा? तो अगला जो है वो डिपेंड करता है चालक तार की प्रकृति पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? चालक तार की प्रकृति पर। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो और डिपेंड करता है हमारा चौथा नंबर हो जाएगा ताप पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है?
ताप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चौथा नंबर में ताप पे डिपेंड करेगा। यदि ताप बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, अगर ताप घटा देंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि ये जो दो इक्वेशंस हमने माने थे, कौन कौन सा इक्वेशन था हमारे पास। आर जो है वो प्रोपोर्शनल है एल का, और दूसरा था हमारे पास इक्वेशन आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a का। ये दो इक्वेशंस थे। अब ये दो इन दो इक्वेशंस को यदि आप मिला दो तो हमारे पास एक इस तरीके से बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/a का। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, हटेगा नहीं, इसलिए इसको मिटा देता हूँ और फिर से लिखता हूँ कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आर जो है वो आर इक्वल टू हो जाएगा रो L/a, L/a हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये रो क्या है, तो ये उस चालक तार का प्रतिरोधकता है। उस चालक तार का क्या है, प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वही प्रकृति के बारे में जहाँ मैंने बताया आपको कि यह चालक तार की प्रकृति होती है। तो अलग अलग जो हमारे पास पदार्थ होंगे उसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ना, अगर अलग टाइप के पदार्थ आप लोहे से आप करंट को दौड़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा। तो जहाँ पे जो आर है वो क्या है भाई, आर जो है प्रतिरोधकता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताने का, चूँकि मैंने मोबाइल से ये वीडियो को बनाया है इसलिए थोड़ा सा जो है आपको अनकंफर्टेबल लग रहा होगा इसमें। यदि कंप्यूटर स्क्रीन से बनाता तो वहाँ पर थोड़ा क्या आता है, क्लियर आता है। ठीक है, तो आर जो है एक फार्मूला आपके पास आ गया। आर जो है वो आर इक्वल टू रो L/a। ठीक है, इसे आप क्या कर लोगे, रख लोगे घेर करके। और चौथा अगर पूछा किसके ऊपर डिपेंड करता है तो वह है किसके ऊपर, ताप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि SI मात्रक बताइए, किसका आपको SI मात्रक बताना है, तो SI मात्रक बताइएगा प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का क्या बताना है आपको, SI मात्रक बताइए। ये रो सिंबल है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, रो। ठीक है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का SI मात्रक। और इसका जो सिंबल होगा कैसा होगा, इस तरीके से, हाँ, ओमेगा जैसा लिखता है, ओमेगा M। ठीक है, ओम मीटर, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोगों का एक क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने बताया, सबसे पहले क्या बताया, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसे एक बार फिर से देख सकते हैं। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है सबसे पहले चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। कोई भी चालक तार कितना लंबा है, अगर जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद चालक तार की उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करता है, चालक तार की मोटाई पर डिपेंड करता है। अगर चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, वो यदि ज़्यादा मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें बोलते हैं, अगर ज़्यादा लोड बढ़ता है तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं
कि 1 mm, 2 mm, 3 mm का तार का जो है वो उपयोग किया जाता है। mm जो है उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पर। तो ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो है चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। और चौथा पॉइंट जो आता है वो मैंने आपको बताया कि चौथा पॉइंट क्या आता है, ताप के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ताप के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप कितना बढ़ा देते हो कितना घटा देते हो, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि और दोस्तों को भी ये वीडियोज़ मिल जाए आपके, तो उन्हें आप क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।